इस वायरस की रोकथाम के लिए पिछले लगभग 1.5 महीने से देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते मैं सभी हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम बात करेंगे ताज़ा खबरों की और सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में कोरोना के आंकड़ों की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आंकड़े पिछले 24 घंटों में 507 लोगों की मौत हुई है। 18,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये जो आंकड़ा है 507 का मौतों का अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट हालांकि अच्छा हो रहा है बिना वैक्सीन और बिना इलाज के, लेकिन अभी भी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाएगा। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की खबरों की। तो पहली खबर के अगर बारे में बात करें तो शिवराज कैबिनेट का विस्तार टला, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पेच कसा। तो मध्य प्रदेश की खबर, एमपी पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर से टला है। अभी कई चीजों को लेकर मामला उलझा हुआ है। दिल्ली से लौटने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने इतना कहा कि 1 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, यानी कि आज 1 जुलाई को यह विस्तार रोक दिया गया है। आगे किस डेट पर होगा यह भी बताना बाकी है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में कई पेच हैं। आलाकमान शिवराज के पुराने साथियों को कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहती। तो इस तरीके से आलाकमान के कुछ विचार हैं वो सामने आए हैं कि पुराने साथियों को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुराने साथियों को कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते, जिस वजह से अभी ये डेट टल रही है। बात करें अगर अगली खबर की तो 23 मार्च से स्थगित संसदीय समितियों की बैठकें फिर से शुरू। ओबीसी संबंधी समिति की पहली मीटिंग कोरोना संकट के कारण स्थगित की गई संसदीय समितियों की बैठकें अब बहाल हो गई हैं। सोमवार को पहली बैठक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के कल्याण से संबंधित समिति की हुई। सूत्रों का कहना है कि ओबीसी कल्याण संबंधी समिति की बैठक में आरक्षण में क्रियान्वयन के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार की गई। तो बैठक शुरू हो गई है, पहली मीटिंग की गई है, लेकिन आगे भी और अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें 23 मार्च से ये बैठकों का सिलसिला रोक दिया गया था, जो कि अब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन वितरण की कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। जानिए, आपको बताएं कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन वितरण की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के वैक्सीन को जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना को देखते हुए मोदी सरकार इसके वितरण का खाका बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर देश और दुनिया में कोरोना के वैक्सीन के विकास की जानकारी ली और एक खाका तैयार किया किस तरीके से वितरण किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब कुछ और खबरों की। नवभारत टाइम्स की बात कर लेते हैं हम। तो पहली खबर की बात करेंगे, ऐप्स, जो चीनी ऐप्स बैन की गई हैं उनके बारे में बात करें तो जिस तरीके से पिछले दिनों भी खबरें हमने देखी थी कि 59 ऐप्स बैन कर दी गई, और आज भी कुछ खबरें हैं कि चीन को इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है। और जानकारी के बारे में अगर बात की जाए तो जब हम चीनी ऐप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जब भी कोई भी ऐप अगर वो फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ हमारी जानकारी मांगता है, लेकिन अगर चीनी ऐप्स की बात कर ली जाए तो ये जानकारी डबल हो जाती है। हमारे फ़ोन में अगर कुछ अन्य ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं वो कम जानकारी मांगी जाती है, लिमिटेड जानकारी होती है, लेकिन अगर चीनी ऐप्स की वहीं बात कर ली जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लगभग डबल इंक्वायरी की जाती है और जो भी जानकारी होती है वो वहाँ सेव होती है। और जिस तरीके से चीनी ऐप्स के बारे में कहा गया है कि वो हमारे फ़ोन में स्टोरेज भी ज़्यादा घेर रहे थे, तो मेमोरी ज़्यादा उसमें जा रही थी, तो जिसको लेकर अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। वहाँ आपको बता दें जब ऐप्स बैन की गई उसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी भी देखी गई, क्योंकि अगर फेमस ऐप्स की बात की जाए तो टिकटॉक को सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। भारत में लगभग 30% लोग टिकटॉकर्स के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन की तरफ से कुछ सफाई भी सामने आई कि टिकटॉक की तरफ से जो सफाई सामने आई है उसकी बात कर लें। पहले तो टिकटॉक की सफाई ये है कि
हमने किसी भी तरीके का डेटा यूज़ नहीं किया, ना ही हमारी तरफ से डेटा का मिसयूज़ होता है। वहीं और चीन की तरफ से अगर बात की जाए तो ऐप्स के बारे में कई तरीके की सफाइयाँ सामने आई हैं। तो जैसे कि आपको बता रहे थे हम कि दूसरों के मुकाबले यूजर्स से ज़रूरत से दोगुनी जानकारी मांगते हैं चीनी ऐप। एक बार आपको हम इसके बारे में पूरी खबर बता दें। चीनी ऐप की निजता और गोपनीयता में सेंध को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। साइबर सुरक्षा से लेकर स्वतंत्र थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2/3 से ज़्यादा चीनी ऐप दूसरों के मुकाबले यूजर्स से दोगुनी जानकारी मांगते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी ऐप हेलो शेयर इट के अलावा यूसी ब्राउज़र, कैमरे और माइक्रोफोन तक पहुंच जाते हैं, जबकि उनको इसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ज़रूरत नहीं होती तब भी ये सारी जानकारी इन ऐप्स में चाहिए होती है। वही मनोरंजन, न्यूज़ और ख़रीदारी से जुड़ी ऐप के बारे में अगर बात करें तो 50 चीनी ऐप की तुलना में 45% कम जानकारी मांगते हैं। एरिका कंसल्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार ये ऐप यूज़र्स कॉन्टैक्ट, कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी, सेंसर्स, फाइन लोकेशन और टेक्स्ट मैसेज तक अनावश्यक पहुंच मांगते हैं। इनमें हेलो शेयर इट, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, यूसी न्यूज़ और वीमेट शामिल हैं। तो ये कुछ ऐप्स जहां पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जो हमारे कैमरा, कॉन्टैक्ट लॉग्स, यहाँ तक की जानकारी अपने पास रखते हैं। किस तरीके से इन खबरों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरों की अगर बात करें तो नवभारत टाइम्स के अनुसार खबरों के बारे में बात करें तो दिवाली छठ तक रोशन रहेगी गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। बता दें बीते दिन जो पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम 4 बजे देश को संबोधित किया था, राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, आज 1 जुलाई है, अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आज से लागू कर दी गई हैं। तो इसी बीच कई और भी नियम आएंगे जो कि आने वाले समय में भी सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले जो पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली छठ पूजा तक कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना रहेगी और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, मुफ्त में अनाज मिलेगा। वहीं ऐप्स पर बैन से बौखलाया चीन। जैसे कि हम इस खबर के बारे में बात कर रहे थे कि चीन की तरफ से कुछ रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं, कहीं सफाई तो कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि चीनी ऐप्स, लगभग 59 ऐप्स को जब बैन किया गया है, तो इन ऐप्स को बैन करने के बाद जाहिर सी बात है कि चीन का एक भारी नुकसान होगा। तो बीते दिन हमने आपको बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ही समझे चीन इसको, क्योंकि 59 ऐप्स कम नहीं होते। किसी एक देश की जो ऐप्स सबसे ज़्यादा चल रही हैं उनको बैन कर दिया जाए, और जिसके बाद अब चीन का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, चीन की सफाई भी देखने को मिल रही है। वहीं बिजली पानी की सब्सिडी, बसों में महिलाओं का फ्री सफ़र जारी रहेगा। ये खबर नवभारत टाइम्स से। बिजली पानी की सब्सिडी दिल्ली में जारी रहेगी और महिलाओं का फ्री सफ़र जो बसों में वो भी जारी रहेगा। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का खुद कहना है कि महिलाओं के लिए जो भी सेवाएं, फ्री बस सेवा जो जारी की गई थी वो अभी आगे तक चलती रहेगी, और बिजली पानी की सब्सिडी के बारे में अगर बात की जाए ये भी जारी रहेगी। इस तरीके से अगले पेज की अगर खबर के बारे में बात कर लें तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर भी सरकार चिंतित है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि 2 गज की दूरी, उसको देखते हुए भी 2 गज की दूरी का सभी लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात करें कोरोना के आंकड़ों तो ये आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लें अगर राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में, तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद रहजनों पर भिड़े शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रहजनों से शिकायत और रहबरी पर सवाल उठाया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शाराना अंदाज में पलटवार किया था। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट के घंटे भर बाद ही ट्वीट किया, यूं ही दिल खोलकर आप बात करें, कभी अपनों से भी सवाल करें।
तो इस तरीके से जो राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, पॉलिटिक्स देखी जा रही है, वो अलग है। और वहीं कोरोना से जो हम जंग लड़ रहे हैं वो अलग है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े एक तरफ हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम एकजुटता दिखाएं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति हम जब देखते हैं तो मन में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे हैं, जहाँ इस वक्त सभी को एकजुट होकर इस जंग के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीति में हम देख लें तो कई ऐसे पेश हैं जो सामने आ रहे हैं, कई ऐसे करारे जवाब हैं जो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी को दिए जा रहे हों, चाहे वो राज्यों के अनुसार मुख्यमंत्रियों को दिए जा रहे हों। तो अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आई है। वहीं बीजेपी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी की तरफ से कई जवाब दिए गए हैं। तो ऐसे हम जो जवाब देख रहे हैं वो कई बार देख चुके हैं। बात कर लेते हैं अब हम नवभारत टाइम्स के अगले पेज की खबर की, क्योंकि लगातार हम जो बातें कर रहे थे कि खबरों की, भारत में कोरोना मरीजों की हमने अगर बात की, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने देश में हालातों को लेकर कि अभी क्या हालात हैं। लोग नहीं सुधरे तो अमेरिका में हर दिन सामने जो मामले आ रहे थे उस तरीके की स्थिति हो सकती है भारत में, तो इस तरीके के हालात ना हो भारत में, तो उसको देखते हुए एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, ये 3 चीज़ें यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम जिस समय में हैं वहाँ पर कोरोना के आंकड़े अपने पीक पर जाने वाले हैं। जैसा कि कहा गया था जून जुलाई में कोरोना के आंकड़े चरम पर होंगे, ये आंकड़े सबसे ज़्यादा होंगे। और कयास ऐसे लगाए जा रहे थे, सिर्फ दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में ये मिड जुलाई की बात करें तो 2.5 लाख के करीब ये आंकड़े होने वाले हैं। और अगर 31 जुलाई तक की बात कर ली जाए तो 5-5.5 लाख तक ये आंकड़े पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर अभी करंट की बात कर ली जाए, इस समय की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटों में 507 लोगों की मौत हुई है। और वहीं अगर संक्रमितों की बात की जाए तो 18,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। और साथ ही साथ रिकवरी रेट की अगर बात कर ली जाए तो अभी वैक्सीन और इलाज सामने नहीं आया, लेकिन इसको देखते हुए जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है उस वजह से रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है। हालांकि अभी कोई वैक्सीन नहीं आया है, जिसकी वजह से हमें अभी और भी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।